प्रेज द लॉर्ड। शे मसीह की विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को इस नए साल में पहले रविवार के दिन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को शे मसीह की इस पहले रविवार की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। आइए पहले रविवार का संदेश सुनिए, आंखें बंद के प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं दयालु पिताजी। गई साल पूरा हमको बचाए, आपके उद्धार महान आशीष के लिए, आपके अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पूज्य पिताजी। यीशु मसीह और एक साल हम देखने के लिए, अच्छे समय के लिए धन्यवाद। इस सुंदर सवेरे के समय के लिए आपके चरणों को चुंबन कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु बहुत लोग इस साल नहीं देख पाए, बहुत लोग मुर्दे हो चुके, उनसे हम भलाई नहीं, सिर्फ तेरी पवित्र अनुग्रह से हम बचे हुए हैं। तेरे पंखों के नीचे हमको संरक्षा की, आपको धन्यवाद प्रभु जी। इस नए साल के पहले रविवार में हम आए हैं प्रभु जी। पहले रविवार का संदेश हमारे सुनाए में आपको दीजिए प्रभु। आपके खुदा आपके कलाम हमारे बीच में भेजो। आपके खुदा तुम्हारी कलाम से हमारा दिल को छू प्रभु। तुम्हारे वचन का रोशनी हमको दे, हमारे जीवन में जो अंधेरा है अंधेरा को छा दे प्रभु जी। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम भलाई वचन के द्वारा से बात कीजिए, हमारे चाल चलन को सुधरने के अनुग्रह दीजिए और पवित्र बनकर तेरे पवित्र स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ योग्य बनकर आगे बढ़ने का सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आइए आज रविवार का संदेश सुने। भजन संहिता देखिए, रविवार का संदेश भजन संहिता 14 अध्याय। भजन संहिता 14 अध्याय में देखो, सभी लोगों को मालूम ही है। नहीं, भजन संहिता 14 अध्याय 3रा वचन को अपन देखेंगे। भजन संहिता 14 अध्याय 3रा वचन को देखो। दूसरा वचन से देखो, दूसरा, यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। जो पढ़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भजन संहिता 14 अध्याय 2रा वचन में दाऊद भक्त ने ऐसे प्रार्थना कर रहा है। तो पहले वचन को देखो एक बार। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह मूर्ख लोग और बुद्धिमान लोगों के बारे में बता रहा है। मूर्ख लोग और बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम शब्द, विलोम, बुद्धिमान लोगों का विलोम कौन है? मूर्ख लोग। मूर्ख लोग ये सोचते हैं, हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर है नहीं। अगर परमेश्वर हो तो इस संसार में, इस दुनिया में ऐसे पाप ना होते, ऐसे पाप में लोग भटकते नहीं। जहां भी देखो भ्रष्टाचार, चोरी, अत्याचार, नरहत्या, ये पूरा हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अगर परमेश्वर है तो इसको रोकना है। लोगों का विचारधारा, लोगों का मन ऐसा रहते हैं कि अगर परमेश्वर है, भगवान आकर इसको रोकना। अगर एक व्यक्ति चोरी करने के लिए तैयार है, लूट रहा है, तब परमेश्वर आकर तलवार पकड़ना, नहीं तो लूटना नहीं, चोरी करना मना है, पाप है, जब चले जाओ घर जाओ, ऐसे बोलना है। कोई नरहत्या करने वाला है, परमेश्वर नरहत्या नहीं करना, और पाप है, करने से तुम जेल में जाए, तेरा परिवार पूरा सड़क पर आते, नहीं ऐसा काम नहीं करना, ऐसा रोकना है, तब बोलते हैं उसे भगवान परमेश्वर। ये लोगों को ये मालूम नहीं, ये दुनिया, संसार जो है, इस संसार में पूरा पाप है। वो तो बहुत लोग, वो तो है हर दिन का अनिवार्य सत्य है, अनिवार्य सत्य। लेकिन इस संसार में परमेश्वर पाप को रोक नहीं सकते। क्यों परमेश्वर पाप को नहीं रोकता है? क्योंकि इस संसार, ये दुनिया परमेश्वर की अधीन में नहीं, परमेश्वर के वश में है ही नहीं। किनका वश में है? शैतान के वश में है। प्रथम यूहन्ना की पत्र 5वां अध्याय 3रा वचन में कहता है, ये दुनिया शैतान के वश में है, परमेश्वर के वश में नहीं। और ये दुनिया पर पूरा अधिकार, हुक्म
शैतान को है। तो अभी आपका घर है, आपका घर का मालिक आप ही है। कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर एक बंदा आकर आपके घर में बैठ कर ये मेरा घर है, चलो ये घर मेरा है, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ मैं ये चेयर में बैठता हूँ, ये सोफा में बैठता हूँ, ये मेरा चीज़ है, ऐसे बोलने से चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ए कौन है, कहाँ से आए, हाँ तुम्हारा पता कहाँ का है, ये घर मेरा है, मेरे ऊपर है, मेरे नाम के ऊपर ये घर है, रजिस्टर्ड है, तुम कौन है बोलते। उसी प्रकार ये संसार शैतान के हाथ में, शैतान के अधिकार में संसार है। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है सर्वशक्तिमान प्रभु ये कर सकते, करने से वो जबरदस्ती होगा, वो जबरदस्ती। इसका मतलब परमेश्वर के स्वभाव जो है वो स्वभाव का विरोध काम है, स्वभाव का विरोध काम। तो लोग तो ऐसे ही बातें करते, परमेश्वर देख रहा है लेकिन चुप रहा है, क्योंकि परमेश्वर से ये रोकना, पाप रोकना, सब लोगों को सुधारना काम नहीं होता। अरे होता है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, लेकिन उनकी सीमा में जो लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो कुछ करना चाहते वो कर सकते, लेकिन परमेश्वर से जो दूर है वो लोगों के जीवन में नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये काम कर रहा है, स्वर्ग में से परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की परमेश्वर एक काम कर, बहुत सारे काम परमेश्वर कर रहा है, लेकिन एक विशेष काम स्वर्ग से ऐसा देख रहा है, स्वर्ग से नीचे मनुष्यों के ऊपर दृष्टि लगाया। कौन? अपना परमेश्वर। क्या है, क्यों देख रहा है? कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा को खोजी है ही नहीं, यहोवा को खोजने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला यह कोई है ही नहीं धरती में। खोज रहा है, देख रहा है, दृष्टि कर रहा है, कोई खोज रहा है, इसका मतलब तलाश कर रहा है, परमेश्वर के बारे में ढूंढने वाला कोई है कि नहीं, ऊपर से देख रहा है। लेकिन मनुष्यों कोई भी बुद्धिमान नहीं है, मनुष्यों के अंदर बुद्धिमान है तो परमेश्वर को तलाश करते हैं, बुद्धिमान नहीं तो नहीं। तो क्या कर रहा है, सभी लोग देखो वे सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, भटक गए, सभी लोग भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं सुकर्मी, इसका अच्छे काम, भलाई काम करने वाला है ही नहीं, पूरा दुष्ट काम कर रहा है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, ये नए साल परमेश्वर ने ये पूछ रहा है, पिछले साल 2025 हो गए, पिछले साल परमेश्वर को कितना आप तलाश करें, परमेश्वर को कितना ढूंढे। अरे परमेश्वर को ढूंढने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर को ढूंढने से मिलेगा क्या? कब ढूंढते हैं? पहला बात यह है, ढूंढो दी जाए, मांगो दी जाता है, ढूंढने तो मिलता है या नहीं? खुड़खड़ाए तो होता है, खुल जाता है, परमेश्वर ने वादा है। तो कब ढूंढना है, क्या ढूंढना है? अगर ढूंढना है तो कुछ तो तुम मिस होना है, तुम्हारा कुछ तो गैप होना है, कुछ तो तुम्हारा चले गए तो जब ढूंढते। अरे पैसे चले गए, पैसे मिल रहा नहीं, तब घूम गया तो जब पैसे मिलता है, क्या घूम गया, घूम गए क्या? तो देखिए रोमियो की पत्री में भक्त पौलुस ने बताता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री देखो, ये सबको भी मालूम है, ये भी 23 वचन, 3 और 23 देखिए, 23 वचन, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या बोल रहा है? इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित का मतलब महिमा से दूर है। अभी सुनो, पहले जब मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने बनाए एदन वाटिका में, एदन वाटिका में आदम और आदम से हवा को परमेश्वर बनाए, तब वो महिमा के लोग हैं, महिमा में बनाए, उनका स्वरूप में परमेश्वर बनाए। तो तब एदन वाटिका में आदम और हवा पाप करने से महिमा रहित हो गए, महिमा घूम गया है, घूम गया, महिमा है ही नहीं। तो अब क्या ढूंढना है? स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है, नीचे देख रहा है परमेश्वर, कोई बुद्धिमान कोई है कलीसिया में तो वो महिमा को ढूंढता है। हालेलुया। क्या ढूंढेगा? महिमा, महिमा को, महिमा को ढूंढने से क्या होगा? मिलेगा। महिमा को ढूंढने से परमेश्वर तुझे महिमा देगा। हालेलुया।
क्या ढूंढना है? महिमा को। तो कैसे कैसे ढूंढना है? मांगना है परमेश्वर मुझे महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। ऐसे मांगने से देगा क्या? नहीं। पहले बात यह है, महिमा का मतलब क्या है? परमेश्वर तुझे सम्मान करना चाहते हैं। परमेश्वर तुम्हें सम्मान करना, प्रेम करता है, ऊंचे स्थान पर तुम्हें ले जाता है, वो है महिमा। परमेश्वर तुम्हें सम्मान करना, ऊंचे स्थान, ऊंचे पद में ले जाना, वो है महिमा। हालेलुया। ये कितने अद्भुत बात है। सर्वशक्तिमान प्रभु सारे ब्रह्मांड का रचे है परमेश्वर ने अपने को। यीशु मसीह उतना खुदा अपने को, ये मिट्टी के लोगों को सम्मान करता है। क्या बात है। हालेलुया। है या नहीं? अपने को महिमा देने जा रहा है, अपने को ऊंचे पद, ऊंचे स्थान में ले जाने वाला है। महिमा दे, अरे महिमा तो भगवान को रहना है, मनुष्यों को नहीं। लेकिन उनका महिमा तुम्हें दे रहा है। नए साल पर परमेश्वर उनके पास जो महिमा है वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। क्या तुम ढूंढने के लिए तैयार हो? तो ये महिमा कैसे मिलेगा? मांगने से नहीं, मांगने से नहीं। कैसे मिलेगा? जो पाप को घृणा करने से, पाप को बैर करने से। ये क्या बोल रहा है? जो पाप कर रहा है, सबकी पाप कर रहा है, पाप करके महिमा से। पाप नहीं करते तो महिमा तुझे मिलेगा, महिमा तुझे प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है? महिमा के बीच में अभी परमेश्वर है और महिमा देने वाला है। तो परमेश्वर और महिमा के बीच में एक दीवार के जैसा है, एक दीवार, एक पर्दा के जैसा। क्या है? पाप। क्या है? पाप। तेरे शरीर की इच्छा, तेरी स्वयं बुद्धि की इच्छा, तेरी मन की इच्छा के अनुसार चलना, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलना, ये पूरे प्रभु की महिमा से तुम्हें दूर ले जाते हैं। ये अपना स्वामी के पास ये है, उन्होंने अपने को, देखो एफिसियों की पत्री में यही भक्त पौलुस ने एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन में देख सकते हैं। 22 वचन से, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। 25 में देखो, 5 और 25। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, देखो यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कि क्यों दे दिया? यीशु मसीह बलिदान हुआ, देखो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन का जल से अपने को शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात कहा है। कलीसिया को वचन का जल से शुद्ध पवित्र बनाकर क्या करने? तेजस्वी देने के लिए। क्या बोल रहा है? देखो ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी का मतलब महिमा, ऐसी महिमा कलीसिया बनाकर, परमेश्वर तेजस्वी है, उनके पास जो महिमा है वो कलीसिया को देने के लिए तैयार। जब यीशु मसीह ने उनके वचन का जल से स्नान करवाता है, यीशु मसीह के वचन से अपन स्नान करना और यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध होना, अपन निष्कलंक, निर्दोष, ना झुरी और पवित्र बना। निष्कलंक और निर्दोष और ना झुरी और पवित्र, पवित्र न कोई वस्तु का, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, ना झुरी, पवित्र, ये 4 रहना, तब परमेश्वर की तेजस्वी तुम्हारे ऊपर आए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अपने को मिलेगा सन में। तो प्रभु में मेरी प्रियो, देखिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह अपने को ये नए साल 2026 में बनाए। 2026 में अपने को महिमा तेजस्वी बनाने के लिए यीशु मसीह तैयार हुआ, अपने को महिमा देने के लिए यीशु मसीह ने तैयार हुआ। क्या आप वो लेने के लिए तैयार हैं? तो पाप से दूर रहो। ये पहले रविवार है और ये छोड़कर और 50, कम से कम 50, 51 रविवार आने वाला है। पूरा 52 संडे से पहला रविवार ये छोड़कर और 51 रविवार है। इस रविवार से लेकर
और बाकी 51 रेवा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक कैसे रहनी चाहिए अपन? पवित्र, निर्दोष। पवित्र का मतलब अपवित्रता को बाहर करना, निर्दोष, दोष को किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं, अपन भी दोष करना नहीं, और ना झूरी और कलंक नहीं, निष्कलंक से रहना, तब परमेश्वर की तेजस्वी महिमा तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। यानी क्योंकि उनके सामने खड़ा करके क्या बोला है? ऐसी वस्तु परम पवित्र, निर्दोष और किसी प्रकार उचित है, देखिए अपने पास खड़ी करे, कलीसिया बनाकर, देखो तेजस्वी कलीसिया बना अपने पास खड़ी करे। तुम यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के सामने इस साल पूरा तुम तेजस्वी बन के खड़े होना है। पाप से खड़े होना नहीं, शुद्ध, पवित्रता, निर्दोष, निष्कलंक से तुम यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। तब यीशु मसीह के अद्भुत असीम महिमा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी भलाई है, कोई दे सकता है धरती पे। है एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति का हृदय को घायल हुआ, घात हुआ है, जो दर्द हुआ है, तो क्षमा नहीं करते जल्दी से जल्दी। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति को क्षमा ही नहीं करते, लेकिन सारे ब्रह्मांड को रचा है परमेश्वर, ओ भगवान यीशु मसीह ने तुम्हारा और मेरा पूरे पाप को शुद्ध करके उनकी वचन का जल से और पवित्र लहू से, वचन का जल से और पवित्र लहू से शुद्ध करके पवित्र बना रहे, निर्दोष बना रहे, निष्कलंक, ना झूरी और तेजस्वी महिमा दे रहा है। हालेलुया। तो ये महिमा हर दिन की महिमा और एक है। ये महिमा में बहुत सारे भाग है, डिवाइड होता है। द एवरीडे ग्लोरीनेस, एवरीडे ग्लोरीफाइड लाइफ इज डिफरेंट, एटर्नल लाइफ इज डिफरेंट, एवरीडे एटर्नल ग्लोरीफाइड लाइफ इज डिफरेंट, एवरीडे ग्लोरीफाइड लाइफ इज डिफरेंट। हर दिन की महिमा अलग है, अनंत काल की महिमा अलग। अनंत काल की महिमा स्वर्ग में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद सभी लोग महिमा में थे। वो स्वर्ग का मतलब है वो महिमा का संसार, महिमा की दुनिया। स्वर्ग का मतलब महिमा का संसार, महिमा की दुनिया। ये संसार पाप का संसार। संसार क्या है? पाप का। स्वर्ग का मतलब महिमा की। तो प्रभु में मेरे प्रियो, स्वर्ग में जाने के बाद सभी लोग महिमा ही रहते, तेजस्वी बनते, तेजस्वी लोग ही रहते, वहां कोई पाप लोग नहीं रहते। लेकिन धरती पर तुम तेजस्वी बनना है, ये है असली सवाल। हालेलुया। ये असली कठिन मेहनत है, प्रयास करना है, बहुत मेहनत करना है। क्योंकि ये पाप कैसे होता है? बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें क्या करता है? छीन लेता है। जल्दी से जल्दी तुम अपन पाप में भटकते हैं। पाप ऐसा अट्रैक्ट कर खींच लेता है पाप। तो पाप अपने ऊपर प्रभुत्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वही ज्यादा करते हैं। क्योंकि 2025 से उदाहरण के लिए नए साल का संदेश में अपन सुने, कितने लोगों को आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति को पाए। कितने लोग नए साल में, पिछले साल में कितने लोग उद्धार पाए लोग, और दूसरे लोगों को यीशु मसीह में लाए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कोई भी नहीं लाए। इसका मतलब क्या है? किसी को भी सुसमाचार प्रचार किए नहीं, किसी को अगर बोले तो उनके बारे में प्रार्थना किए नहीं, है या नहीं? यीशु मसीह के काम कितने लोग किए? यीशु मसीह की मन के अनुसार कितने लोग चले? है ही नहीं। वो पूरा रिजल्ट जो है वो पूरा फल शून्य है 2025 में। लेकिन ये नए साल ऐसे रहना नहीं। पहला रविवार परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से कान खोल कर सुनो। जब तुम पाप को घृणा करते हैं, तब परमेश्वर तुम्हें देने वाली महिमा के बीच में जो पर्दा है वो पाप है। उसे जब तुम घृणा करते हैं तब वो फट जाए। हालेलुया। क्या है? फट जाता है। अरे जब देखिए पुराने नियम में पवित्र स्थान, इसका मतलब तंबू में पहले आंगन के बाद पवित्र स्थान के बाद अत्यंत पवित्र स्थान। तंबू में आवरण और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, एक पर्दा। वो पर्दा फटने से आंगन से पवित्र स्थान में जा रहे इस्राएल का पुराने नियम में, अभी नए नियम में। पुराने नियम में सिर्फ अहरोन ही आंगन से पवित्र स्थान में जाते थे, वो पर्दा पार कर। कोई भी
पवित्र स्थान में चलना। पवित्र स्थान में क्या है? मेज, मेज पर प्रभु की भेंट की रोटी है। भेंट की रोटी को अहरोन प्रार्थना करके ला के बाहर आंगन में आके इसराइल लोगों को देते थे। कोई भी पवित्र स्थान में जाना नहीं, सिर्फ अहरोन ही चलना है। लेकिन ये नए नियम में तंबू है, ये तंबू में आंगन है, पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान है। लेकिन नए नियम में नए इसराइल लोग, जो लोग यीशु मसीह के नाम में पानी में से बपतिस्मा लिए उद्धार पाए, ये विश्वास लोग आंगन में रहने नहीं, आंगन से पवित्र स्थान में जा रहा है। भेंट की रोटी में अपन यीशु मसीह के प्रभु भोज में हर रविवार भाग ले रहे। तो बीच में पर्दा क्या हुआ? नए नियम में भी तंबू है, आंगन है, पवित्र स्थान है और अत्यंत पवित्र स्थान। तो तंबू में आंगन में से पवित्र स्थान के बीच में पर्दा रहने, वो पर्दा फट गए। क्या हुआ? फट गई। हालेलुया। तेरे और मेरे बीच में जो पर्दा थी पाप, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर की पीठ पर लेकर यीशु मसीह ने क्रूस पर बलि हुआ है। तब जब यीशु मसीह ने उनकी आत्मा को पवित्र पिता के हाथ में सौंपे, तब मंदिर का पर्दा क्या वो फट गए है, धरती पर भूई डोलाया है धरती पर। और मंदिर के पर्दा फटने का मतलब यीशु मसीह जान प्राण छोड़ दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर बलि होने से अपने को आंगन से सीधा पवित्र स्थान में अहरोन के जगह में यीशु मसीह अपने को लाया है। ये कितनी महिमा है! यह हर रविवार की महिमा। हर रविवार अपन पवित्र स्थान में जा रहा है, यीशु मसीह की मांस और यीशु मसीह के लहू को ले रहा है। तो इसका मतलब यीशु मसीह अपने अंदर आ रहा है। अपन यीशु मसीह में, यीशु मसीह अपने अंदर अनंत जीवन अपने को मिला। ये ऊंची महिमा है, ये हर रविवार की महिमा। उसी प्रकार हर दिन की महिमा भी है। हर दिन की, हर दिन जैसा तुम्हारे और यीशु मसीह के बीच में जो आतंकवाद है, जो पाप है, तुम्हारी इच्छा या संसार की अभिलाषा, जो शरीर की इच्छा जो है, उसे बहिर करना, उसे तुच्छ समझना, जो है उसे बहिर करना, तुच्छ समझना, उसको गोली मारते जाना। ये पाप को मैं घृणा करता हूँ, हे पवित्रात्मा परमेश्वर मुझे पवित्रता में ले जा, निर्दोष और निष्कलंक बना दे, ना झूरी में रहना है, तेजस्वी मुझे पाना, महिमा मैं पाना चाहता हूँ। जो पाप को पसंद करता है महिमा से दूर रहता है। साल में कई साल में प्रभु की सेवा हुई नहीं, किए नहीं बहुत लोग। एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाए, एक व्यक्ति को भी मसीह में लाए नहीं। तो फायदा क्या है? कुछ फायदा है? फायदा तो नहीं। तो कितने लोग कितने बार पवित्र बाइबल को कंप्लीट किए 2025 में? एक बार भी पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य कितने लोग पढ़े? पूरा कंप्लीट किए एक बार तो कम से कम। साल को एक बार कंप्लीट करना मुश्किल नहीं, एक बार नहीं होता। कुछ लोग 6 महीने में पवित्र बाइबल कंप्लीट करता है। मेरे आत्मिक पिता प्रेरित रंजित ओफिर साहब ने अभी तक पवित्र बाइबल को 130 बार पढ़ चुके हैं। 130 बार गिन के 130 बार कंप्लीट किए। ना गिन के वो मालूम नहीं, गिन के पढ़े हैं 130 बार, ना गिन के बहुत बार पढ़े। ऐसे लोग कोई है आज धरती में? है नहीं। हर वैसा तुम वचन को पढ़े, वैसा तुम वचन को ध्यान करे, पाप तुम्हें छुएगा नहीं। पाप भाग जाता है तेरे अंदर। जो अगर पाप नियम तेरे अंदर है, व्यवस्था, वो एक कोने में चुप के रहता है, दबाता है, वचन उसको दबा देता है। हालेलुया। वचन के अंदर उतना शक्ति और सामर्थ्य है कि अपन बाइबल को कोने में रखते हैं तो पाप तुम्हारे अंदर हुकुम करेगा तो महिमा से दूर होगा। जब पाप व्यवस्था तुम्हारे अंदर अपने अंदर रहने से भी अपन पाप नियम अपने आत्मिक नियम के और पवित्रात्मा परमेश्वर की अधीन में है, तो पवित्रात्मा परमेश्वर वचन के अधीन में है, और पाप व्यवस्था को दबाता है। जब वचन का शक्ति और सामर्थ्य से तुम यीशु मसीह की तेजस्वी बनते हैं। हालेलुया। वचन का जल तुम्हें शुद्ध करता है और यीशु मसीह का पवित्र लहू अपने को शुद्ध करते हैं। तो ये नया साल पूरा, ये पहला रविवार है और 51 रविवार है। तो हर रविवार की महिमा क्या है? यीशु मसीह के प्रभु भोज में भाग लेना और योग्य पवित्रता से। इसीलिए एफएसी 5 और 25 में कहा, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, न झुरी बनकर यीशु मसीह के सामने तेजस्वी खड़े होना है। तो ये एक रविवार नहीं,
पूरा रविवार और का बाकी इस 2026 में और 51 रविवार आने वाला है। 51 रविवार अपन पवित्र बनेंगे यीशु मसीह की सामने, तेजस्वी बनेंगे यीशु मसीह की महिमा को, हर दिन की महिमा में अपन चलेंगे, हर दिन की महिमा में चलना है, हर दिन पाप को घृणा करना है, बैर करना है, हर दिन पाप को बैर करना, घृणा करना है। यीशु मसीह की महिमा को अपन मिलेंगे जब वो परमेश्वर को ढूंढता है। स्वर्ग में से यीशु मसीह दृष्टि कर रहा है, जो परमेश्वर को खोजने वाला है, महिमा को खोजने वाला है। प्रभु मैं हूं महिमा को खोजने वाला। क्या आप तैयार हैं महिमा को खोजने के लिए? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आमीन आमीन। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार, नए साल पहले रविवार के संदेश में हे प्रभु जी तुम्हारे उत्तम भलाई वचन के द्वारा हमसे बात की, तुम्हारे वचन की चेतावनी के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम स्वर्ग से आप देख रहा है, धरती पर कोई बुद्धिमान है, बुद्धिमान हो तो महिमा को ढूंढता है, तुम्हें ढूंढता है, लेकिन हम महिमा को ढूंढे नहीं। 2025 पूरा व्यर्थ काम किए हैं प्रभु, पाप काम किए हैं, इसीलिए महिमा से दूर है, रहित है। या नए साल में हमको लाए, हम ये प्रतिज्ञा कर रहे यीशु से, तेरे पवित्र लहू से, तेरे वचन की चेतावनी, वचन की जल से हमको शुद्ध किए है। धन्यवाद, तेरे पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करो। हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस दिन से लेकर हर दिन प्रभु, हम पाप को घृणा करते हैं, पापों से हे प्रभु हम बैर करते हैं, तेरी महिमा को हम हे प्रभु तेजस्वी बनने के लिए हम तैयार रहते हैं, और हर रविवार की महिमा में हम ले जाओ, हर दिन की महिमा में हमें ले जाए तुम्हारे सामने। हम हर दिन पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक और न झूरी से खड़े होने की, तेजस्वी खड़े होने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। कृपया हमारे पापों क्षमा करो, क्षमा करो हे प्रभु जी, हमारे पापों क्षमा करो। यीशु मसीह अपने बीच में जो पाप की क्षमा मांग रहे उनको यीशु मसीह पवित्र लहू से क्षमा करने के लिए उनके बीच अपने बीच में आए। तो यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से हमारे ऊपर उंडेल को, पवित्र लहू को छिड़काओ छिड़काओ, तेरे लहू से शुद्ध करो, पाप को शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध करो यीशु मसीह, शुद्ध कर, शुद्ध करो। यदि अपने पापों का मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार की अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बढ़ाते हैं। विश्वास युग के प्रतिज्ञा यीशु मसीह के सामने पाप की क्षमा मांगकर प्रतिज्ञा की, उनको यीशु मसीह के पवित्र से पाप को शुद्ध किए, मुक्त किए। यीशु मसीह को धन्यवाद का दुआ कर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता, आपको धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और पहले रविवार में श्रेष्ठ समय में हम जाने वाले, अत्यंत प्रधान महान समय, महत्वपूर्ण समय हमारे सामने। हमको प्रभु अहरोन के स्थान में हमको ले जाए, हमको अहरोन बना दिए, आंगन से पवित्र स्थान में जा रहे हैं। हे प्रभु जी आप फटे हैं पर्दा, यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। तो आपके बलिदान के पीछे मार्मिक रहस्य ये है, महिमा के वारसी होना, महिमा से यही धरती में हम खड़े होना है। हाई जितने संदेश और सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु हर दिन की महिमा से तेरे सामने यीशु के नाम में खड़े होना पिता, इस प्रकार के बड़े अनुग्रह होने दीजिए। संदेश और सुनने हर एक संदेश इस साल पूरा तेरे दूसरे आगमन तक लाखों कोटि कोटि गुना फल फल। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे भक्त लोगों को विशेष रूप से महिमा को ढूंढने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ आए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।